नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली जगत भाभी का सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बरसों का सपना था कि वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगी। तो वो धीरे धीरे अब उनके कदम पड़ गए हैं, जो कि एक गाना शूट हुआ है, जो कि सौरव जो सिंगर हैं उनके बर्थडे में गई थी और वहीं से इनकी कलाकारी शुरू हुआ। और ये सारा मतलब जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, जो जगत भैया स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपने स्क्रिप्ट लिखने में कामयाब हो गए और अपनी पत्नी को सिखाया गया था कि इस तरीके से तुम वहाँ पर जाकर इस तरीके से डांस करना, उनको टच करना, मतलब उनको आकर्षित करना और तुम्हें इस तरीके से फिल्मी दुनिया में जो भोजपुरी फिल्म में जाने का मौका बहुत अच्छे से मिल सकता है। तो वो चीज़ें जो लप्पी भाभी जिसको बोल रहे हैं लोग, मनीषा, वो कामयाब हो गई और फाइनली शूटिंग हो भी गई इनके घर में। और इनका ही घर मतलब सेटअप इनका घर ही बना था जो ये गाना शूट हुआ। और शूट भी किसके साथ हुआ ये देखने वाली सोचने वाली बात है। जिसके बालों में उसने फूल लगाया, जिसके घूंघट उठाया और जिसको उसने रसगुल्ला खिलाया, उसी को भाई बना दिया गया। सबसे बड़ी बात, मज़ेदार बात तो यहाँ आती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों फाइनली वो गाने का जो शूटिंग था वो पूरी तरीके से आ गया है एक चैनल पर, पता ना कौन सा चैनल है, म्यूजिक चैनल, वो शायद उन्हीं का चैनल है। सिंगर जो हैं सौरव, उन्हीं का है। और उनके आने से मतलब सचिन का मतलब ये होता है कि वो आएंगे तो हमारे चैनल पर व्यूज आए। जैसा कि उनको आना, शूटिंग पूरा दिखाना, जैसे कि सोमवार का दिन था जिस दिन शूटिंग हुआ, जो कि व्रत भी थी और शंकर भगवान मनीषा की सुन भी लिए और उसे भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने का मौका पूरी तरीके से रास्ता खोल दिए हैं। हर हर महादेव। सावन के महीने में जो बहुत दिल से भगवान महादेव को पुकारता है ना, उसका सपना पूरा हो जाता है। तो फाइनली लप्पी भाभी का सपना पूरा हो चुका और धीरे धीरे उसने कदम रखा। भाई के रहते हुए भी मोहित के साथ ये भाई बनाकर ये सारा चीज़ शूटिंग हुआ। भाई मोहित को ही उन्होंने भाई बनवा दिया और उनको मजबूरी में राखी बांधनी पड़ी। भाई तो आए थे, लेकिन हो सकता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर काम करता है, शूटिंग करता है, उसको ये सब जो करना होता है ये कर सकता है आसानी से। हो सकता है उनके भाई ये सारी चीज़ें प्ले नहीं कर पा रहे थे, तो मोहित को यहाँ पर रखा गया है। 2 बच्चों को भी लाया गया था, जो कि सचिन ने पूरी अपनी वीडियो में दिखाया था। जैसे ही सौरव की एंट्री होती है और वहाँ पर पूरी दिन शूटिंग होती है, उसमें अप्सरा मोम को और रंजना को ऊपर टांग दिया जाता है कि ये लोग शूटिंग के दौरान कोई भी मतलब हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। भले उस सीढ़ियों पर आकर धीरे से सुन रही थी, देख रही थी, लेकिन वहाँ पर शांति का माहौल बना था। और जो ये मनीषा थी वो पूरे दिन व्रत थी, सोमवार का दिन था और पूरी शूटिंग में वो थक गई थी। उसी दिन इनकी ननद रानी भी आई। जैसे तैसे उनका जोरदार स्वागत भी हुआ, उतना स्वागत जैसे कि पहली बार जो ननद जी के जो हस्बैंड थे, क्या कहते हैं, प्रदीप और लड्डू पहली बार आए थे। मैंने कहते हुए सुना कि पहली बार लड्डू और हमारे हस्बैंड आए हैं, उस तरीके से उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन क्यों इतना मतलब मुझे नहीं लगा कि अप्सरा मम इस बीच में क्यों नाराज़ हो गई, मेहंदी लगवाई, बाहर तक नहीं आई। और मनीषा ने आकर बोला कि मैं व्रत थी, कुछ खाए भी नहीं, पिए भी खाना कैसे खाती, इतना बड़ा सपना जो पूरा होने वाला था तो खाना थोड़ी अच्छा लगता। वो व्रत भी नहीं रहती तो भी खाना नहीं अच्छा लगता। इतनी बड़ी खुशी जो हासिल होने वाली थी। तो फाइनली शूटिंग हो चुकी है और भाई बीमार रहता है। इसमें ये दर्शाया गया है, फिल्माया गया है कि भाई बीमार रहता है और बहन को रो रो कर वीडियो कॉल करता है। बहन को रहा नहीं जाता है और दौड़े, बहन परेशान हो जाती है, लेकिन भाई किसी भी हालत में दौड़ कर आता है और बहन से राखी बनाता है। तो यही मोहित है जिसके जो देवर का रियल में देवर का रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर रक्षाबंधन का जो शूटिंग हुआ है गाने का,
उसमें इनको भाई बना दिया गया। सबसे मुश्किल बात यही है, अभी कुछ दिन पहले अप्सरा मम ने ये सवाल उठाया था, जो बातें बीत चुकी कि मोहित के साथ भी मनीषा का मतलब अफवाह उड़ाया गया था, तो वो पुरानी बातों को लेकर मत आइए। अच्छा खासा इन पर मोहित और मनीषा पर अच्छा खासा गेम खेल दिया गया है, इन दोनों को भाई बहन बना दिया गया है। अब तो चाहे रियल में बांधो चाहे रील में बांधो, लेकिन अब तो भाई बना दिया तो अब जीवन भर उसे भाई ही बना कर रखना पड़ेगा। जब एक बार राखी इंसान बांध देता है ना, तो उसे भाई ही बना दिया जाता है। तो अभी तो इनके घर में आते हैं, अब रियल और रील में क्या होता है इनके घर में देखिए। आगे आने वाले समय में मोहित और क्या कहते हैं मनीषा एक साथ दिखने वाले हैं। पहला इन लोगों का शूटिंग शुरुआत मोहित और मनीषा की जोड़ी जो है ना, बिल्कुल झक्कास लग रही है। दोनों भाई बहन बनकर और कैसे आते हैं रोते गाते, और पूरी तरीके से वहाँ पर जो सौरव जी हैं वो गाना भी गा रहे हैं राखी का गाना शूटिंग हुआ है, उनको गाते हुए विश्वनाथ, सचिन और प्रिंस काफ़ी खुश थे। और इस शूटिंग के लिए बहुत पहले से ही ये काफ़ी मेहनत की जा रही थी। सिर्फ मतलब कि मनीषा किसी भी तरीके से, जैसे कि वो तरह तरह की प्रयास कर रही थी। अभी कुछ दिन स्वैगी सिंह से वो बातें करते हुए नज़र आ रही थी रात भर की, कैसे भी किसी के द्वारा मैं भोजपुरी फिल्म में एंट्री ले लूँ। तो फाइनली इसका एंट्री हो गया। वो जो सौरव का जो बर्थडे था, जो गाने का रिलीज था, गाना रिलीज़ किया गया जिस दिन, तो काफ़ी मेहनत किया। और वहाँ पर सचिन का सारा किया धरा था कि तुम जैसे भी हो सौरव को तुम्हें अपने मतलब आगोश में लेना है। आगोश का मतलब वो आप लोग गलत मत समझिएगा, मतलब कैसे भी उनको आकर्षित करना है कि तुमको हीरोइन के रूप में वो अपने साथ ले लें। तो फाइनली अब इस गाने के शूटिंग से मनीषा का जो फिल्मी दुनिया में जाने का सपना था वो पूरा हो चुका है। अच्छा लगा ये जो राखी का पहला भाई, और भाई रक्षाबंधन नज़दीक है तो यही चीज़ तो दर्शाना था कि पहला भाई त्यौहार आ रहा है तो भाई बहन से ही शुरुआत की जाए। बाद में देखा जाएगा कि कैसे आगे वाला शूटिंग होता है, कौन सा गाना इसको मिलता है, कौन सा एल्बम मिलता है, किस और एल्बम में काम करने लगेगी। तो बहुत अच्छा, ये सपना पूरा हो गया। अब यूट्यूब पर उतना चाहे व्यूज़ आए चाहे ना आए, सचिन का सपना पूरा हुआ और लप्पी का भरपूर यूज हो गया कि कम से कम ये। और सब पता है दोस्तों, जो जगत भाभी है ना, अगर ये इनके घर में न रहे तो किसी का भी यहाँ पर गुजारा नहीं है, इसलिए इसका रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर सचिन नहीं रहते हैं तो उनको कोई पूछेगा नहीं। सिर्फ इसके वजह से जो जगत भाभी है ना, इसी की वजह से पूरा घर का जो वीडियो है ना वही चलता है। इसलिए ये जैसे भी रहती है, जैसे भी शरारत करती है, जैसे भी रहती है, सारी चीज़ें इसके लिए माफ़ है कि, लेकिन इसलिए माफ़ है कि इसी की वजह से जितने भी लोगों के चैनल पर इनके घर में अर्निंग हो रही है सिर्फ लप्पी की वजह से हो रही है। तो भाई ये तो देवी हुई ना उस घर में, चाहे जो भी करे भाई, जैसे भी करे, ये जला हुआ खाना बना रही है, जला हुआ हलवा बनवा रही है, वो सारी चीज़ें माफ़ है। मैंने देखा जला हुआ, वो शूटिंग के चक्कर में जला हुआ शायद सब्जी बना दी थी, उसको छांट कर अप्सरा मम खा रही थी, लेकिन फिर भी कह रही थी कि बहुत अच्छा सब्जी बना है। हलवा भी जला दिया, पहले तो बोला कि हलवा, फिर जला दी, फिर बोली कि नहीं स्वाद तो बहुत अच्छा। इसलिए कि भाई अभी वो रंजना बनाती ना, तो रंजना को कितना सुनाया जाता, लेकिन इसको कैसे सुना सकते हैं। तो ये है दुनिया, स्वार्थी दुनिया। स्वार्थी इसे कहते हैं। घर के लोग भी घर से स्वार्थ की चीज़ें करने लगते हैं कि इससे हमारा स्वार्थ है। और अगर इसको हम लोगों ने पब्लिक के सामने अगर बोला, कुछ भी गलत बोला, तो पब्लिक भर भर के हमें बोलेगी और हमारी वीडियो का धज्जी उड़ा देगी। तो इसलिए जैसा भी वो कर रही है, जैसे भी वो रह रही है, और पूरी तरीके से सचिन उसको सर पर चढ़ा दिए हैं कि वो कितना भी गलती करेगी वो माफ़ी है। जैसा कि अप्सरा मम ने अभी पिछली वीडियो में बोला
कि ये मतलब पिछली बातों को याद करते हुए बोला कि ये जब मनीषा मेरा सेवा करने जाती थी तो ये सेवा नहीं करने देता था। वो बोला कि हाँ तुम तो पूरा गांव का पंचायत लेकर आ जाती थी ना, उनका भी पैर दबाओ उनका भी पैर दबाओ, तुम लोग किसी बहू का फीलिंग नहीं समझती हो ना, इसलिए मैं इसका साथ दिया था और तुमसे ज़्यादा मैंने सीखा। मतलब अपनी माँ को इतना नीचे गिराने के लिए मतलब अपनी पत्नी को ऊपर उठा दिया कि माँ को चुप होना पड़ा। और जिस दिन उनकी बेटी आई थी पता नहीं क्या था उनके मन में कि वो काफ़ी नाराज़ दिख रही थी, जैसे कि शूटिंग के बाद वो जो खिलौना था जिससे ये रोल प्ले किया गया था दोनों छोटे छोटे बच्चे भाई बहन का, जो वो खिलौना था जो आई थी बनिया को ऐसे ऐसे कर रही थी कि अप्सरा मम का क्यों मुंह बना था, क्यों नाराज़ थी, क्या वजह था कि क्या सचिन की वजह से नाराज़ थी या मनीषा की वजह से नाराज़ थी। उनके चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं था कि हमारी बेटी आई है, जैसे कि वो बेटी के घर जाती हैं तो इतना उछल कूद करती हैं, लेकिन अभी क्यों नाराज़ थी। तो उनके नाराज़गी का कुछ पता ही नहीं चला कि किस बात से उनके मन में ये सारी चीज़ें, क्या सचिन की वजह से। और वो कहती हैं कि मेरे बेटे का घर है और मैं जैसे मन करेगा वैसे रहूँगी, एक महीना रहूँगी, 2 महीना रहूँगी, 1 साल भी लेकिन जब जाती है ना तो 1 महीना भी नहीं बीतता है, इनके बच्चे इनकी औकात दिखा देते हैं। वहाँ से रोते गाते ट्रेन में तत्काल टिकट कटाते, मतलब पूरी ट्रेन में रोते गाते रील बनाते हुए इमोशनल होते हुए चली आती हैं अपने घर, फिर आकर अपने पति के साथ खुश होती हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए घमंड करती हैं अपने बेटों पर, लेकिन इनके बेटे इनकी औकात दिखाई देते हैं। और थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ, जो सौरव जी का जो बर्थडे के दिन गाना रिलीज हुआ था घूंघटवा वाला, कि घूंघटवा में बहुते घुटन होला ऐसा करके, हमको ठीक से याद नहीं है दोस्तों। तो उसमें भाई पूरे फैमिली ने बनाया, मतलब मनीषा ने भी बनाया रील, रंजना ने भी बनाया, पूजा ने भी बनाया, तो अच्छा लग रहा था। गाना कोई बुरा नहीं था, गाना बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत पसंद आता। लेकिन एक होता है कि उम्र के हिसाब से भी गाना अच्छा लगता है, जैसा कि कम उम्र की बच्चियां हैं तो उनको अच्छा लगेगा कि घूंघटवा में राजा घुटन बड़ा होला, तो अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे लोग बनाए, मुझे अच्छा लगा ये गाना। लेकिन इस पर क्या अगर हम बनाएंगे गाना तो कैसा लगेगा। तो इस पर ये रील बनाती हैं, फूल तोड़ रही हैं घूंघटवा में राजा घुटन बड़ा होला, तो उस पर इनको इतना सारा कमेंट गया था और ये कमेंट को डिलीट कर दी। जैसे ही कमेंट गया था मैंने देख लिया था और कमेंट देखा था कि अब किसी ने लिखा था, उनका नाम तो याद नहीं, लेकिन उन्होंने कमेंट में लिखा था कि मतलब ये है कि बहू का मतलब पूरी तरीके से जैसे बहू करेंगी वैसे मेरे को करना जरूरी है। अरे थोड़ा तो ये होता है कि चलो भाई बहू है, बेटी है, इनका ये गाने का इस पर इनके चेहरे पर चाहे इनके उम्र पर ये सूट करता है। अब कोई दादी तमाम आ जाए चाहे मेरे तमाम आ जाए कि हम घूंघटवा वाला गाना पर कोई रील बनाए तो कैसा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। कोई पुराने गाने पर बनाती तो अच्छा लगता है, लेकिन इनका तो कई दिन से बेचैनी था कि हम कब बना लें कि घूंघटवा वाले गाने पर हम तो बनाए नहीं, हम तो पीछे ही रह गए। तब मौका देखकर इन्होंने भी उस गाने पर मतलब एक रील बना ही दिया घूंघटवा वाले पर, बाहर फूल तोड़ते ही बना दिया। तो बहुत सारे कमेंट गए थे कि अब ये मुझे पता था, एक ने कोई कमेंट किया था कि मुझे पता था कि ये पक्का बनाएगी इस गाने पर, और यही बाकी रह गई थी। मंदिर से तो बेचैनी था कि इस गाने पर हम नहीं बनाए, तो इनको भाई बनाना था ही, कैसे आड़े में जगह मिले चाहे कहीं भी जगह मिले कहीं भी बनाएंगी, जब अपलोड होगा तो पूरी दुनिया तो देखेगी ना। तो इनको कमेंट में गया कि मुझे पता था कि ये ज़रूर बनाएगी, इसका मन बहुत दिन से बेचैन था, इसीलिए ये रील बनाना बहुत ज़रूरी था इसके लिए, अंदर से इसको हो रहा था कि मैं बनाऊंगी। और एक ने कमेंट किया था कि अब घूंघटवा में रहने का वक्त ख़त्म था, अब इस गाने पर घूंघटवा वाले गाने पर रील बनाना आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन मैं बाद में जाकर वो देखी कि कमेंट को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लूँगी, तो सारे कमेंट मतलब ये पूरे कमेंट को डिलीट कर दी। जितने इनको हेट कमेंट गए थे सारे कमेंट को इन्होंने डिलीट कर दिया
क्या सही किया, मतलब इनको भी अच्छा नहीं लगा, मतलब हम अपना रोल करेंगे, अपना रील बनाएंगे, लेकिन कोई इनको गलत कमेंट मत करे, कि कोई हमारी बेइज्जती मत करे कि हम ये गाने पर। अब बाद में ये बोलते हैं कि मैंने भी बना ही लिया है, चलो अच्छा हुआ कि बना लिए। तो क्या सोचते होंगे इनकी बहू और इनकी जो बेटे होंगे चाहे दामाद, क्या सोचते होंगे कि मम्मी जी क्या कर रही हैं। भाई एक तो होता है कि उम्र के हिसाब से बच्चियां बनाती हैं, तो घूंघट वाला गाना खराब नहीं था, लेकिन एक होता है ना कि उम्र के हिसाब से ही अच्छा लगता है कोई भी। तो ये कोई चीज़ ना कूद जाती हैं कि अब इनके मन में ये भी हो रहा था कि मनीषा का क्यों शूटिंग हो रहा है, ये शूटिंग तो मेरा होना चाहिए था। तो इनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन भाई इनका बेटा तो इनका चलने नहीं देगा। कितना आदर करता है वो सभी को देखने में समझ में आ जाता है। अभी ये लोग वैष्णो माता के लिए जैसे कि 20 दिन से इंतज़ार हो रहा था, अब जाएंगी अब जाएंगी अब जाएंगी, लेकिन बाद में ये शूटिंग के चलते ये सारी चीज़ें की गई थी। पहले तुम लोग आओ, सारा काम धंधा करो, और रंजना तुम आओ, किचन का काम संभालो, थोड़ा मनीषा माइंड से फ्रेश हो जाए ताकि शूटिंग में मन लगे। और मनीषा ने बोला भी कि आज ही मेरा शूटिंग था, आज ही दिन मेरी ननद रानी आई और मैंने अपने तरफ से बहुत ही मतलब बेस्ट दिया, लेकिन अब जितना हो सका दोस्तों मैंने किया। और मैं आज व्रत भी थी, इतना पूरी दिन शूटिंग भी की और खाना भी नहीं खाया। तो शूटिंग के चलते ये भगवान को भी भूल जाते हैं, मतलब व्रत थी लेकिन मंदिर में ये नहीं गई, इसलिए कि सबसे बड़ा कंटेंट इन लोगों के लिए पूजा भी कंटेंट है। अगर ये जाती मंदिर में ना शूटिंग नहीं होता तो मंदिर में 10 रील बना के आती कि मैं पूजा की, शंकर भगवान का आराधना की। लेकिन ये व्रत रहते हुए भी बगल में जो भगवान शंकर जी का मंदिर था, इनकी सासू माँ वगैरह गई, लेकिन एक शूटिंग के चलते, कंटेंट के चलते ये मंदिर तक नहीं गई। व्रत थी लेकिन सबसे बड़ा कंटेंट इन लोगों के लिए अपना कंटेंट है, मंदिर का हो चाहे ना, वो तो बाद की बात है, भगवान जी तो बाद में आ जाएंगे। पहले जो मेन कंटेंट है मेरा, जो शूटिंग है, पहले ये आना चाहिए, बाद में तो भगवान जी को कभी भी दिखा देंगे, कोई मतलब नहीं है। तो ये है इन लोगों की असलियत, ये है। तो चलिए फाइनली इसका अरमान पूरा हुआ, जिस तरीके से बेचैन थी। और लड़का बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, पहले तो भाई अभी इनका शूटिंग शायद कहीं विदेश में भी जाएंगे, इनका वहाँ भी कुछ शूटिंग है, बाद में देख लेंगे। लड़का बच्चा तो हो ही जाएगा, वो तो कभी भी हो जाएगा, वो तो अपने हाथ में है। और ये जो कंटेंट है शूटिंग वाला, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो पैसा क्या होगा यार, जब औलाद ही नहीं रहेगा तो पैसा क्या होगा। अब आने वाले समय में इनके बच्चे का क्या प्लानिंग है, क्या नहीं प्लानिंग है, हम बच्चे के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। जैसा कि ये बेचैन थी कि रो रही थी, जब कंट्रोवर्सी हो रहा था तो रो रही थी कि लोगों ने मुझे ये जो नेहा तिवारी थी, नेहा तिवारी के सब दोस्तें, नीतू मैना वगैरह, हमारा बच्चा नहीं पैदा होने दी। अब बच्चा कहाँ गया, अब बच्चा का प्लानिंग कहाँ गया। अब मोहित की वजह से बच्चा नहीं पैदा होगा कि सौरव की वजह से बच्चा नहीं पैदा होगा। आपको बच्चा चाहिए ही नहीं, आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, कंटेंट चाहिए, जो सारा घर बना है, गाड़ी लिया है, पहले इसका ईएमआई भरना है, इसलिए कि सबसे ज़रूरी ये है। अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो एक अलग खर्च आ जाएगा, तो वो खर्च से बचने के लिए पहले जो ही मेरे अरमान हैं वो पूरे हो जाए, इसलिए इतना मेहनत करना पड़ा सचिन को। सौरव जी के बर्थडे में डांस कराने पर, जैसा कि इनकी टच कर रहे थे हमेशा, मतलब कभी पीठ पर कभी हाथ पकड़ ले रहे थे, सब कुछ मंजूर था। इसलिए मंजूर था वो सारा चीज़, मतलब ये जो लप्पू हैं ये सिखाकर भेजे थे। वो कुछ भी पकड़े, बाँह पकड़े, आंचल पकड़े, हाथ पकड़े, कोई फ़र्क मत दिखाना, तुम आराम से अपनी वीडियो बनाना, डांस करना, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें कैसे भी भोजपुरी के इंडस्ट्री में जाना ही है। तो ये है इनकी असलियत, चाहे कुछ भी करना पड़ा, चाहे इज्जत चली जाए, लेकिन हमें अपने काम पर ध्यान देना है, हमें अपने सपने को पूरा करना है। तो जिस इंसान से इन्होंने बालों में फूल लगवाया, उनके घर में जाकर उन्हें अपने हाथों से रसगुल्ला खिलाया और घूंघट उठवाया, अब उसी इंसान को इन्होंने राखी बांधा।
तो दोस्तों कैसा रहा मेरा वीडियो, आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। और मैंने पूरा शूटिंग देख लिया है। अब ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे घर वाले कि प्लीज़ इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाए और हमारी मनीषा फाइनली इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रवेश ले सके। अगर ये फ्लॉप होता है गाना, बाई चांस अगर फ्लॉप होता है तब क्या होगा भाई? पहला ही गाना अगर फ्लॉप हो गया, वैसे गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को पसंद करने के ऊपर है कि किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे पसंद करते हैं। पहले ही ट्रोल होने लगी कि जिसके साथ ये बालों में फूल लगवाती थी, पूल में ये क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल में नहाती थी, उसी के साथ इनको इनको राखी बांधना पड़ा। बड़ी मजबूरी है दोस्तों, अब करें तो क्या करें, लेकिन भाई मजबूरी तो है, कंटेंट तो उठाना ही है भाई। अब कंटेंट इसलिए भाई गाने की शूटिंग हुई है कि कैसे भी हमें ये जाना है, चाहे वो किसी को भी मेरे को भाई बनाना पड़ा, चाहे वो देवर हो, चाहे पति ही क्यों नहीं भाई बनाना है, लेकिन मुझे कैसे भी करके हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना ही है। तो फाइनली इनका अरमान पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। भगवान करें, हर हर महादेव। सावन का महीना का पावन महीना है और इनका अरमान पूरा हो जाए। जो बरसों से सपना था सैगी सिंह से, इसीलिए ये जुड़ी हुई थी ताकि ये किसी तरह हमें फिल्मी दुनिया में ले जाएं और हम वायरल हो जाएं और हमें हमारी पहचान बने। जब जगत भाभी जब हीरोइन बन जाएगी दोस्तों, तो क्या आप लोग तभी भी लपिया ही कहेंगे? भाई हीरोइन का तो नाम बहुत इज्जत से लिया जा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लपिया का सपना पूरा हुआ, झपिया का सपना पूरा हुआ, झूलन देवी का सपना पूरा हुआ। तो क्या एक बड़ी हीरोइन बन जाएगी तभी आप लोग लपिया झपिया ही कहेंगे कि इज्जत से नाम लेंगे? तो थोड़ा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।